Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini program terbaru ini bergerak di akhir Nabi Muhammad SAW. Nabi program ini sudah berfungsi dari semua alat bukti atau benar sebagai akibat hasilnya program ini sudah berfungsi ayat nomor 9 tercantum dilawat oleh kami termasuk di Afrika ini. Jadi ayat ini kita untuk menjadi mutawali di dalam ibadah ini adalah हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सबकी फरियाद के बाद अपने दुश्मन के कबीले वाले सब को मारा इस प्रकार से वो बहुत हो गया हालांकि बाद में कहा तो फिर इरादा नहीं था जब दूसरे बड़े सारे लोगों को तरह दी गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ से रिश्वत काट हो गया तो आप अपने शहर को छोड़कर मकानी मजलूम की तरफ चले जाते हैं और मजलूम के कुएं पर आप पहुंचते हैं तो वहां पर दो खातून मिलती है और उनको पानी से पैसाब कमा करके बर्फ के नीचे चले जाते हैं और उनके घर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ करते हैं कि रब इन्नी मा अंत इलैहि मरजीउन जब रब जो तेरी तरफ से हुक्मत नहीं दे रही है तो मैं इसका मुख्तार हूँ कि मुझे राजी करना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाता है और आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। नाज़रीन कुरान मजीद में दुआ है रहमत वाला बरकत वाला कलाम है जो कोई बंदा इस कलाम की आयतों को पढ़ेगा तो यकीनन उसे शिफा मिल जाएगी। इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। अब इस वजह से उलमा ये बयान करवाते हैं कि जब कोई बंदा किसी मुसीबत में परेशानी में पड़ जाता है तो इस वक्त अगर इस आयत और कलिमा को बड़ी अकीदत के साथ पढ़ेगा तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हर मुसीबत से नसीब फरमाता है। तो नाज़रीन इसके मुताबिक और मदद हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरत बकरा की तिलावत और करते हैं।
लोगों के सामने ऐलान करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से एक रसूल